नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं देवदास शेट्टी सर। हम लोग मतलब आर्टिस्ट के खोज में, मतलब मैंने ऑलरेडी मतलब आर्टिस्ट ऑफ द मंथ ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो हमारे साथ देवदास शेट्टी सर हैं। आर्टिस्ट लोगों में दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक रियल आर्टिस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं मतलब बनावटी आर्टिस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब हम लोग बचपन से उसका नाम सुनते आ रहे हैं लेकिन उनका काम के बारे में हमको पता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आर्ट में इतने डूबे हुए होते हैं कि उनके काम देख के हमको पता चल जाता है अरे इतना बड़ा आर्टिस्ट है, और उसके बारे में हम लोगों को और भी उनके पेंटिंग देख के हमको उनके बारे में और जानने का मन होता है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट हैं देवदास शेट्टी सर, और उनका काम मैं अभी आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो उनका काम देख के आपको पता चलेगा कि उनके लाइंस जो हैं, रेखाएं जो हैं, वो कितने पावरफुल हैं। उनके कलर्स आप देखोगे कितने कलरफुल पेंटिंग्स वो बनाते हैं। तो उनके पेंटिंग में कलर्स और लाइंस जो भारतीय चित्रकला आप देखोगे तो ये इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है। तो मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि सर मतलब आपके नज़र में रियल चित्रकार कौन है? वैसा बोलेगा तो मेरा नज़र में रियल चित्रकार खाली भगवान होता है जो दुनिया को बनाया है उसने, और हजारों लाखों पोर्ट्रेट्स बनाया उसने, करोड़ों पोर्ट्रेट्स बनाया। लेकिन रियल चित्रकार वो होता है जिसका मन का अंदर से कला निकलता है और मन का अंदर से रंग भी निकलता है। आज जब हम देखते हैं 4000 बरस पुराना अजंता का एलोरा का पेंटिंग्स, आपको ऐसा लगेगा वो आज ही बनाया, अभी बनाया है, क्योंकि वो मन से करते थे काम और वो मन से उनका आर्ट बाहर आ जाता था। और ये एक कोई डिप्लोमा लेते हैं बच्चे लोग आजकल, लेकिन क्या है कला वो पूर्ण नहीं सीखते हैं। उधर पूरा सीखो, तुम एक तत्व को पकड़ के चलो और वो तत्व में ही तुम जियो, तभी तुम कलाकार बनेगा। तुम तत्व से हटेगा तो कलाकार कभी नहीं बनेगा तुम। आजकल कॉलेजों में भी यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को अगर हम लोग कुछ सब्जेक्ट देते हैं बनाने के लिए तो वो गूगल से कुछ निकालेंगे उस रिलेटेड कुछ पिक्चर्स और उसी को कॉपी करके हमको दे देंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब गूगल एक ऑटोमेटिक मीडियम हो गया है जो अभी का नया चित्रकारों को सपोर्ट करता है वो, लेकिन गूगल कभी पेंटिंग नहीं कर सकता है। हाँ, गूगल चित्रकार खाली पेंटिंग कर सकता है। चित्रकार को क्या है, मैं ये पेंटिंग आज बनाना चाहता हूँ तो अपना साज सज्जा सब तैयारी करके कैनवास ईजल पे लगा देता है, जिससे वो पेंटिंग क्रिएट, जब वो स्केच उसके ऊपर डालता है उसका माइंड में रहता है मुझे ये रंग इधर भरना चाहिए, उसका दिमाग में ये रहता है कि मैं ये रंग भरूं तो ये रंग से मुझे ये इसका फलितांश निकलेगा। यस सर। हाँ, नहीं तो नहीं निकलेगा वो, तो फिर वो कलाकार नहीं हो गया है। हाँ, मतलब कुछ भी कॉपी पेस्ट करके दिखा देना। एक बात बताता मैं आपको, कुछ बरस पहले मेरे को बेंगलुरु में एक जज बोल के बुलाया था। वो जज बोल के बुलाने से मुझे शाम को 4-5 बजे जज का प्रोग्राम कल का था, आज कुछ लेडीज लोग आ गए। अच्छा। नमस्ते वमस्ते हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वही लोग लेके आए थे। बाद में मुझे डिनर में भी लेके गया वो लोग बोलते हैं ये मेरा पोती का पेंटिंग है, ये मेरा पोता ने बनाया है, ये मेरे बहू ने बनाया। जो भी काम वो लोग ने उसमें बताया है, या तो राजा रवि वर्मा का कॉपी है, या तो हुसैन का घोड़े का कॉपी है, या तो के हेब्बार का कॉपी है, या मतलब ये ओरिजिनल एक भी नहीं है उसमें। तो उस फंक्शन में एक पोस्ट मास्टर का लड़का था, उसका काम मुझे इतना बढ़िया लगा कि उसने फ्रीडम ऊपर लिखा था, 2 कलर, पेपर वाइट और वाटर कलर का ब्लैक। उसने फ्रीडम बताया, यानी कि वो मन से किया है काम, उसका आत्मा से वो काम बाहर आया है। तो उसको मैंने फर्स्ट प्राइज दिया, 10,000 का फर्स्ट प्राइज था। ये लोग सब मेरे ऊपर बिगड़ गए,
बोलते क्या किया आपने, हम लोग कल आप, अरे भाई कल आप मिले थे, लेकिन आपने मुझे हुसैन, हेब्बार, रवि वर्मा इनको ही बताया, लेकिन खुद का कोई कला नहीं बताया। आज वो जब मेरे को जज बोल के बुलाया इधर, तो मैं इसको अनजस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। कल को वो लड़का कलाकार होगा तो बोलेगा कि 10-20 बरस पहले मेरे को जज ने 10,000 रुपये प्रेजेंट दिया। बहुत अच्छा सर। सर आप मतलब आपको आर्टिस्ट बनने के लिए प्रेरणा कब से मिली? मतलब बचपन में आपने मतलब आर्ट की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? बचपन में क्या था, बहुत ही गरीब था, बहुत बोलेगा तो बहुत गरीबी। मदर 3-4 घरों में काम करते थे, और आपको तो मालूम है सिटी कम्युनिटी में काम कोई करते नहीं, लेडी लोग 1-1 किलो का सोने का डालते हैं, लेकिन किसी का घर पे नहीं, क्योंकि 4-5 पोर्टल रहता है उनके पास। तो एक दिन ऐसे ही मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में गया था, उधर बेंद्रे साहब का एक पेंटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो डॉट्स में, और ये 1978 का बात होगा। अच्छा। तो बेंद्रे साहब को काम देख के मुझे ऐसा लगा, यार ये क्या बनाया है यार, टाइम कितना लिया होगा इसके लिए, क्योंकि पॉइंटलिज्म था वो। तो मैंने बेंद्रे साहब को मिला जाके डायरेक्ट, हाँ। वो ओपेरा हाउस का आजू बाजू में कोई एरिया है, उधर रहते थे। तो उन्होंने एक नाम बताया मुझे, बोला दादर में जाओ और उधर जोशी सर है, MS जोशी, उनको मिलो। मैं बोला सर मेरे पास फीस देने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रहता, मैं क्योंकि मैं एक होटल में काम करता हूँ। हाँ। नहीं तुम जो जाके बोलो, मैं बेंद्रे ने भेजा इतना ही बोलो। हाँ। वो जमाना कार्ड ग्रिड का नहीं था, हाँ। विजिटिंग कार्ड का नहीं था। मैं दादर में आया, इनको मिला तो बोला तुम क्या किया है, और लेकिन बेंद्रे ने एक बात बताया था, हाँ। कि तुम जो स्केच किया है ना वो लेके जाओ। अच्छा। वो जब सर को बताया, सर बोला तुम तो ऑलरेडी कलाकार हो, तुमको और क्या चाहिए, तुम्हारा अंदर बस गया है अभी, वो खाली उसको निखारना बाकी है, उसको एक रास्ता देना बाकी है। तो उन्होंने वो रास्ता MS जोशी ने दिया। मैं जोशी इंस्टीट्यूट को आभार मानता हूँ लाइफ का आज भी, क्योंकि एक कलाकार होगा तो भी उसको एक रास्ता होना चाहिए। अभी M.F. हुसैन कलाकार है, उसको JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में रास्ता मिला है, बाद में उसका तकदीर बड़ा आर्टिस्ट हो गया, सब उसकी बात है, वो तो ऐसा बात था। और सर स्केचिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? स्केचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब हम लोग अभी बच्चों को बोलते हैं स्केचिंग करना है, आपको स्टोरी बोर्ड करना है, आपको इलस्ट्रेशंस करना है, एक रफ स्केच बना के दिखाओ और उसके ऊपर से फाइनल करो, लेकिन इनको वो रफ बनाना ही नहीं होता, डायरेक्ट ही फाइनल करना होता है। तो ये अभी ऐसा हुआ, मैं जब भी जहांगीर में एक बार शो किया था, ये 71 का बात है। अच्छा। वो बरस का डिप्लोमा JJ का 4 लड़का लोग आए, मराठी में बात कर रहे थे। अच्छा। नाही रे आपल्याला भेटलेलं आहे, आता काय पहिला शो मध्ये ना आपण कमवायला पाहिजे आणि आपल्याला माल यायला पाहिजे। मैं बोला यार मेरे को कान से सुनता है मैं, लेकिन मैं पहचानता नहीं है ना। मैं शायद बात कर तुला काय करायचं ऐसा पूछेगा तो, इसके लिए मैं बोले पैसे के लिए काम करता है, पैसा कमाने का इसको, पेंटिंग के लिए पेंटिंग नहीं बनाता है, आर्ट के लिए पेंटिंग नहीं बनाता है। बोले कमाल की बात है, बोला ये पैसा तो मांगता है, नो डाउट, पैसे की जरूरत के बगैर कोई कलाकार जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन कला का बेस जो होता है वो स्केच होता है। कैनवास के ऊपर जब तक आप एक स्केच नहीं डालते हो तब तक आप कलर नहीं भरते हो। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत होता है, फॉरेन में बहुत हो गया। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन में एक कलाकार का पेंटिंग बहुत बरस बिका नहीं, वो 3रा माले में रहता था, एक दिन पागल हो गया। पागल होकर क्या किया, पहला कैनवास रास्ते में फेंका, रोड साइड पे घर, उसके बाद उसके पास जितना टर्पेंटाइन था, लिंटेड ऑयल था, कलर था, सब फेंका। अब क्या, तो उधर गाड़ियाँ बहुत स्पीड पे चलता है, ये गाड़ी चलते गया कि लाखों गाड़ी उसके ऊपर, उसका कैनवास के ऊपर गए, नेचुरली कुछ प्रिंट हो गए। अच्छा। वो प्रिंट उसने, किसी ने आके उसको बोला तेरा पेंटिंग बनाया उधर रोड पे, आके उसने क्या किया, फ्रेम डाला, $मिलियंस में वो बिका। हाँ, मिलियंस बोलेगा तो
कोई कीमत लगाने वाला नहीं ऐसा बिका हो। अच्छा। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ऐसा पैदा हुआ, हाँ लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बेस नहीं होता है। हाँ अभी हम बोलते, देखिए भगवान ने बहुत सारा रंग दुनिया में बनाया, आकाश को नीला बनाया, पानी को लाइट ब्लू बनाया, पहाड़ों को ग्रीन बनाया, लेकिन हर चीज को भगवान ने रंग देने के टाइम में कुछ तो सोचा होएगा ना, यस नहीं तो नहीं होता था वो। ऐसे स्केच जो होता है ये बेसिक, मैं बोलता हूँ, मैं जब भी अभी मेरे एक दोस्त का 2-3 लड़की लोग गांव में मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं, सर मैंने ये स्केच किया, फिर कभी कभी मेरा वाइफ का मोबाइल में बोला अच्छा है और करो तुम, जितना तुम लाइंस करोगे उतना। मेरे को प्रिंसिपल जोशी ने वही बताया, तुम्हारा लाइंस बहुत पावरफुल है, और लाइंस बनाओ और लाइंस बनाओ। तो उसमें क्या हो गया, मुझे लाइंस के ऊपर प्यार हो गया। अच्छा। हाँ यही मतलब आजकल कॉलेज में यही हो रहा है, मतलब अभी एनिमेशन भी करते हैं बच्चे, सब करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसका बेसिक उनको हाथ से करना पड़ता है, वो उनको समझने के लिए 2-3 साल निकल जाता है और वो समझता नहीं है। समझता नहीं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब बाद में 3 ईयर डिग्री के बाद उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, पहले आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाकी फील्ड में उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी के अंडर आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो अभी आपने प्रिंट मीडिया में आपने कैनवास पेंटिंग में काम किया है, और प्रिंट मीडिया के बहुत सारे मैगजीन के लिए आपने काम किया है, बहुत सारा मैगजीन। देखिए ये मैगजीन भी, ये भी बिना स्केच के ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं। यस सर, पूरा लाइन आपका पेंटिंग देख के वही मतलब एक जैसे हम लोग मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं, और जैसे राजस्थानी बहुत सारे और स्केचिंग में भारत में राजस्थान का इतना आगे कोई नहीं है। मतलब मधुबनी, हाँ मधुबनी वगैरह बोलो, और राजस्थान में कला जो है ये नाना नानी से, दादा दादी से निकल के पोते तक आ जाता है वो। यस। और वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर वो कलाकार है, अरे तो आर्टिस्ट है, काय सोडून दे त्याला। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो मन में सोचता है उसको मेरा क्यों क्या करना है, मैं पेंटिंग बनाते रहूं, स्केच करते रहूं। अभी का ट्रेंड में मैं क्या करता हूँ, अभी कॉस्ट ज़्यादा है, पेंटिंग बिकता कम हो गया है, इसके लिए मैं स्केच बनाता हूँ, बहुत स्केच बनाया। अच्छा। तो अभी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे हुसैन हैं, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आपके पीरियड में भी होंगे, तो वो उनका नाम, उनका जो स्टंट था वो अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत कुछ करते थे। तो आपको कितना सही लगता है, मतलब आर्टिस्ट बड़ा बनने के लिए? देखिए हुसैन साहब को बड़ा किया नेहरू फैमिली ने। अच्छा। हाँ, उसमें बेंद्रे को हुसैन गुरु मानता था। अच्छा। NS बेंद्रे को। हाँ। अच्छा। और उसने हुसैन बेंद्रे स्कॉलरशिप डिक्लेयर किया। अच्छा। क्योंकि हुसैन बेंद्रे से बहुत सीखा है। ओके। ये सीक्रेट है। हाँ। ये बोला नहीं है हुसैन। ये बहुत बड़ा बात समझ में आया। हाँ, बेंद्रे ने उसको कलर का बेसिक पिगमेंट सिखाया। अच्छा। हाँ, हुसैन होर्डिंग पेंटर्स में क्या होता है, हाँ। मेरे को दिलीप कुमार का फोटो, राजेंद्र कुमार का फोटो, इसका उसका फोटो बना के देव बोल के एक फोटोग्राफ दे देते हैं। हाँ। मैं उसी को बड़ा बैनर पोस्ट पे डालता है। हाँ। हुसैन सीडी करके गिर के करके बनाता था। हाँ। थोड़ा माल उसको मिल जाता था। लेकिन हुसैन को रास्ता देने वाले बेंद्रे साहब। अच्छा। हाँ, हुसैन को रास्ता बेंद्रे साहब ने दिया। और बेंद्रे दिल से अच्छे थे। हाँ। उनको कोई ये नहीं था, लालच नहीं था। हाँ। इसके लिए सभी को सिखाते थे। हाँ, उनके पास मेरे को इधर से मुलुंड से ग्रैंड रोड तक जाने को तकलीफ था। अच्छा। क्योंकि मैं दादर उतरो, फिर चेंज करो, फिर जाओ, फिर नौकरी के लिए आओ। हाँ। इसके लिए मेरे को बेंद्रे का गाइडलाइंस मिला। हाँ। उनका ताज का शौक बह गया, उनका पैर पकड़ा मैं। बोला सर मैं, अरे अच्छा तू आला बरा था, मी आता ताज सांगितलेलं, तू बस, तू बैठ इधर,
मैं तेरे को चाय पिलाता हूँ। अच्छा। ये उन्होंने अपना पद्मनाभ को भी उतना नहीं सिखाया होगा। अच्छा। उसका लड़का है ना, हाँ हाँ हाँ। पद्मनाभ। हम्म। अभी वो लोग क्या है, आर्ट पे माल है। पद्मनाभ का एक एक पेंटिंग देखेगा ना, आप बिलीव नहीं करेगा, बेंद्रे का नाम खराब किया उसने। अच्छा, बेंद्रे तो एन.एस. बेंद्रे सर का तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट में भारतीय कला का इतिहास, उसमें हाँ। उनका नाम है कि उन्होंने पॉइंटिलिज्म, जैसे सूरत जो वेस्टर्न आर्ट में है, तो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, पॉइंटिलिज्म को। फिर बाद में उनका पैच वर्क भी है, उनका जो 3 वुमन करके शायद एक पेंटिंग भी बहुत है। बहुत अच्छा पेंटिंग्स है उनका। और वो सॉफ्ट कलर को बिलीव करते थे। अच्छा। वो अक्सर ये बोलते थे कि, वो भी बोल के नहीं, मैं भी बोलता हूँ अक्सर ये बात, जब एक व्यक्ति आपसे एक पेंटिंग खरीदता है, हाँ भले 40 हो, 20 हो, 10 हो, 1 हो, हाँ जब वो घर पे उसका पेंटिंग रखता है और वो 1 कप कॉफ़ी पीता है, उसका वाइफ को बोलता है 1 कप कॉफ़ी बना, वो 2 मारी बिस्किट खाने के बदले 3 खाना चाहिए। क्यों? अगर आपको एकदम रेड डार्क कलर, एकदम रेड ऑरेंज कलर, ऐसा उसका पेंटिंग, किसी का भी पेंटिंग में होगा, तो वो देखने वाले को भी मन में नहीं भाएगा। हाँ। कलर Dominant को, होगा। हाँ, कलर शुड स्पीक। ओके। कलर को एक ताल होता है, एक रिदम होता है। हाँ, कलर दुनिया में, अगर रंग नहीं होता दुनिया में, तो क्या होता फिर? दुनिया ही नहीं होता। तो एक रंग है, एक ताल है, एक रिदम होता है, एक लेवल होता है, उससे कलाकार का नाम हमेशा के लिए रुक जाता है। वो कुछ दिन पहले, यानी कि आज से 3 महीने पहले, रात को 1 बजे का टाइम में मेरा लैंडलाइन बजा। अच्छा। मैं थोड़ा घबर गया, मैंने कौन होगा यार ये? वो अमेरिका से एक आदमी बात करता है। अच्छा। बोला, देवदास भाई पहचाना क्या? हम बोला, सर आवाज़ सुनेला लगता है, पहचानता नहीं मैं। अच्छा। बोलता, मैं केरकर बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं 1974 में आपका एक पेंटिंग खरीदता, हाँ। वो जो आज भी मेरे घर में लोग आएगा तो पूछते हैं, ये कलर सेंस, ये कलर आर्टिस्ट को आया किधर से? अच्छा। यानी कि कलर स्पीक्स। तभी मुझे लगा रंग बोलते हैं, हाँ। और रंग बोलना चाहिए, हर कलाकार का रंग बोलना चाहिए, उसको कलाकार बोलता है। अपन स्केच इज द मेन इम्पोर्टेंट। आप एक रिदम, एक लड़की का डांसिंग का पोज कैनवस पे डालते हो, और उसका आजू बाजू में रेड कलर, ऑरेंज कलर ऐसा डालेंगे, तो वो लड़की दिखेगा नहीं उसमें, हाँ। खाली उसका आजू बाजू का रंग ही उसको आंख को मारेगा। ऐसा बात था। यस। तो कॉम्पोजिशन जो आप करते हो, मतलब जो, मतलब मैंने देखा है आपका कॉम्पोजिशन, मतलब आप एक गोल्डन पॉइंट वगैरह रखते ही हो, लेकिन एक पर्टिकुलर आपका जो लाइन के वजह से, मतलब बहुत सारे मैंने देखा है कि आर्ट कॉलेजेस में बहुत सारे लोगों को 5 साल की डिग्री करने के बाद भी कॉम्पोजिशन क्या है ये पता नहीं रहता। तो उनके बारे में आप कॉम्पोजिशन के बारे में, Composition is the second main important part of the painting. Yes. अगर एक कलाकार कंपोजिशन बना नहीं सका, फॉर एग्जांपल ये कंपोजिशन, Yes. ये मैं कर्नाटक का एक गांव में, जब भी मैं वहाँ से पास हो रहा था, मुझे कुछ म्यूजिक सुना दोस्त का गाड़ी में। मैं बोला, रुका भाई, टपरी भी है, चाय तो मारेंगे। हाँ। चाय पिया हम लोग, देखा तो 1-2-3 लेडी लोग म्यूजिक बजाते हैं, 1-2 लेडी, एक आदमी, उनका पीछे, अच्छा। उनका पीछे यस। उनका पीछे उनका 2 गाय था, अच्छा। और थोड़ा डिस्टेंस में ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़। तो मैंने मेरा दोस्त को बोला, यार कंपोजिशन एक मिल गया मुझे। बोला, क्या बात करता है? हम बोला, हाँ यार। तो मैंने उधर ही आउटलाइन का स्केच किया, हाँ। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। तो एक पेपर का टुकड़े में मैं आउटलाइन का स्केच किया। देखो, एक कंपोजिशन बना पूरा। वो लेडी को एक ऐसा फेस, एक ऐसा फेस, एक आदमी ऐसा बजा रहा है, हाँ। इसका बजाने में वो लोग डांस का तैयारी कर रहे हैं, हाँ। और 2 गाय को पीछे लगकर पीछे पहाड़ डाला, हाँ। और पंछी उड़ता है, शाम का टाइम होने को आया था। हाँ। तो ये कंपोजिशन होना चाहिए, कंपोजिशन बनना चाहिए, तब वो सब्जेक्ट मिलेगा कलाकार को।
और उसको काम करने का रास्ता मिलेगा। ये सर मैंने बहुत सारे कॉलेज में देखा है कंपोजिशन जब वो लोग करते हैं तो यही काम चलता है स्टार्टिंग में, कैसे तो करके असाइनमेंट देना है तो यहाँ वहाँ से कुछ चीटिंग करो और निकालो और चिपका दो तो असाइनमेंट हो गया, मार्क्स मिल गया, खत्म। ऐसे तो खुद का कंपोजिशन डेवलप करने के लिए, हाँ, ये मेन क्वेश्चन था आपका। तो खुद का कंपोजिशन मन में आने के लिए वो बहुत पेंटिंग ड्राइंग्स कंपोजिशन बनाना चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि वो जाके आज अलीबाग में जाओ उधर कंपोजिशन पाओ, कल रत्नागिरी में जाओ उधर परसों को, ऐसा नहीं। तुम कंपोजिशन तुम्हारा घर पे प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ, छोटा छोटा 4-5 डब्बा रखो, उसको बनाओ। एक स्टूल के ऊपर 2 डब्बा रखो, उसके ऊपर एक कपड़ा छोड़ो, एक कंपोजिशन बना सकते हो तुम उसको। मानिक सिंघे करके एक मैम है जिनको जैसे आपने बताया कि बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप मिला था उनको, ठाना स्कूल ऑफ आर्ट में वो प्रोफेसर थी। तो उन्होंने भी हम लोग कॉलेज में थे, वो हमें यही बताती थी कि आप स्केचिंग का प्रैक्टिस करो, कंपोजिशन करो। हम लोग जब कॉलेज में या स्टूडेंट थे हम लोग को हमेशा लगता था कि रियलिस्टिक पेंटिंग जो हम लोग मॉडल वगैरह बिठा के करते हैं वही ओरिजिनल है, और जो छोटा मोटा कंपोजिशन करते हैं तो हम लोग को उस समय लगता था कि ये तो मतलब कुछ टाइम पास कर रहे हैं मतलब ये करके क्या होगा, मतलब वो थॉट हमारे मन में था। लेकिन बाद में हमको एहसास होता गया कि नहीं मतलब ये पूरा अलग दुनिया है, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारा मेहनत है, और उसके बाद उनका भी बहुत जगह पे नाम हुआ, उनका नाम लिया जाता है। तो ये मतलब देर से समझ में आता है। बराबर। तो ये आर्टिस्ट बनने के लिए मतलब जो आपने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा, मतलब बहुत सारे साल के बाद आप तपस्या के बाद आपको एक पर्टिकुलर मुकाम मिला है। तो मतलब आर्टिस्ट का जर्नी इतना मुश्किल है, तो मतलब आप क्या बोलोगे उनको कि ये रोक देना चाहिए काम? नहीं, आर्टिस्ट का जर्नी बहुत मुश्किल है। मुश्किल बोलेगा तो भारत में तो बहुत ही मुश्किल है। भारत में जब तक कोई पॉलिटिशियन नहीं तो कोई बड़ा फिल्म एक्टर, ये लोग का हाथ आपका पीठ पे नहीं रहेगा तो आर्टिस्ट रोटी नहीं खा सकता है। लेकिन वही आर्टिस्ट जीता है जो मन में सोचता है मुझे जीना है और मुझे काम करना है और मुझे पेंटिंग बनाना है और दुनिया को दिखाना है मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, ये अगर आर्टिस्ट मन में ठान लिया तो उसके लिए तो कोई दुनिया उसका कैनवास है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने कॉलेज पीरियड तक वो बहुत ही उनका नाम था, उनको अवार्ड वगैरह मिलता था, लेकिन बाद में उन्होंने कैनवास को हाथ ही नहीं लगाया। तो और ये जो अभी जो मीडिया जो अभी जैसे फिल्मों में जो दिखता है, एनिमेशन वगैरह दिखता है, जो कंप्यूटर्स में वगैरह काम करते हैं, वहाँ पे भी आर्टिस्ट ही बैठते हैं। उधर तो वो जो आर्ट, जो एनिमेशन आर्ट है, जो मीडिया आर्ट है, तो उससे ये जो आर्ट है इसका वैल्यू कम हो जाता है, आपको कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, एनिमेशन आर्ट से क्या होता है, आर्टिस्ट को उसमें नीचे दिखाता है बहुत जगह। हाँ। मैं बहुत एनिमेशन पेंटिंग के ऊपर आएगा तो मैं कभी मालूम पड़ता देख लेता हूँ। हाँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें आर्टिस्ट को कम बताते हैं। आर्टिस्ट कम व्यक्ति नहीं है, साहित्यकार कम व्यक्ति नहीं है, चित्रकार कम व्यक्ति नहीं है। दुनिया में कुछ चीज ऐसा छोड़ के जाएगा वो। हाँ। तो वो हमेशा के लिए दुनिया उसके बारे में सोचते रहेगा। हाँ। अभी अपन क्यों जनता एल्लोरा घूमने के लिए 10,000 रुपये खर्चा करके क्यों जाता है? वो जमाने में उसने छोड़ के गया। क्यों हम पे विजयनगर जाते हैं और राजघरानों को देखते, उनका काम देखते, वाह करते मन में। क्यों राजा रवि वर्मा का पेंटिंग देखते हैं वो, लेकिन एक तसल्ली मिलता है, और दिल में एक शांति लेके अपन घर लौटते हैं। लेकिन ये कमर्शियल दुनिया आ गया, जो कंप्यूटर वगैरह आ गया, इसमें क्या है, ये तो बोलता है मैं 10 पेंटिंग बनाता हूँ इस पे। और 1 फुट बाय 1 फुट का 10-15 पेंटिंग प्रिंट कर देता है। मेरा पेंटिंग एक जगह प्रिंट करके दिया किसी ने, तो जो खरीदता है ना, वो व्यक्ति मेरा दोस्त था,
उसने फोन किया, देवदास भाई आपका पेंटिंग मुझे 1000 में मिला। हम बोला तुम बहुत लकी हो यार। तो बोला ऐसा ऐसा बात हो। उसने बोला मैं वो जो लड़का बेचता था उसको दम दिया। बोला बंद करो नहीं तो पुलिस से अरेस्ट कराऊंगा मैं। नहीं सच बात है। और रियल पेंटिंग अभी भी हम लोग देखते हैं, जब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के देखते हैं तो वो आर्टिस्ट उसमें बात करता है, ऐसे हमें फील होता है। मतलब आर्टिस्ट, हम लोग आर्ट जिस भी आर्टिस्ट का हम लोग पेंटिंग देखते हैं, आर्ट देखते हैं, तो उसमें वो आर्टिस्ट हमें दिखाई देता है। राइट। लेकिन उसका रिप्रोडक्शन होता है, वो कमर्शियल हो जाता है, तो वो चीज से आर्टिस्ट निकल जाता है, आपको एक पन्ना मिल जाता है, बस एक बिजनेसमैन हो जाता है, बिजनेसमैन हो जाता है, और उसमें कला नहीं रहता है फिर। अभी आर्ट कॉलेजेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चिन्ह वालों ने उस पर बहुत सारे वीडियोस निकाला है, जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट है, उस पर भी उन्होंने बहुत सारा अभी बहुत सारी बातें हो चुके हैं। तो टोटल महाराष्ट्र में 200 आर्ट कॉलेजेस हैं, 4 डिग्री कॉलेजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस का हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही खराब है। ना तो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, ना उनका सिलेबस चेंज हुआ है, ना उनका मतलब, तो कैसे तो रन करना है, इसके लिए रन कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारा आर्ट एकेडमी है, वो जो आर्ट एकेडमी ओपन होता है ना, ये लोग बांद्रा साइड में, मैं 1-2 बिल्डिंग में जब भी गया तो इधर कुछ आर्ट एकेडमी है। हाँ। जिसमें क्या होता है, डिप्लोमा लिया एक लड़के को पढ़ने को सिखाने को रखते हैं, वो एक 10-15 बच्चे लोग आते हैं, हाँ। पैसे वाले माँ बाप के बच्चे आते हैं। उसको जो सिखाने वाला है उसको आर्ट का ABCD मालूम है, सीखने वाले को तो मालूम ही नहीं है, लेकिन सिखाने वाला है उसको भी मालूम नहीं। बोलो, ये शायद इसके लिए होता है कि बहुत सारे आर्ट कॉलेज ऐसे हैं जो बिना आर्टिस्ट कॉलेज में एडमिशन लेके भी कॉलेज में स्टूडेंट जाता नहीं है, और उनको एंड ऑफ द ईयर उनको कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन भी हमारा स्ट्रांग नहीं है, आपका डिग्री कॉलेजेस का कोई वहाँ पे देखने जाता नहीं है, तो कुछ भी करके वहाँ पे उनको 5 ईयर डिप्लोमा मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इवन कर्नाटक में भी चालू है, सब जगह है। तो हमारा कोशिश यही है कि लोगों के सामने रियल आर्टिस्ट को लेके आए हैं, राइट, जिनसे लोगों को पता चले कि ओरिजिनल आर्ट क्या होता है, आर्ट के पीछे कितना समय लगता है, आर्ट के पीछे कितना डेडिकेशन, आप मेडिटेशन भी बोल सकते हैं उसको। वही वो मेडिटेशन ही है। एक आर्टिस्ट जो काम करता है वो एक एक्चुअली सच बोलेगा तो एक मेडिटेशन ही है। उसको रामदेव जी गुरु के मेडिटेशन का जरूरत नहीं है, खुद वो मेडिटेशन करते रहता है। एक कैनवास ईजल पे लग गया उसका मेडिटेशन शुरू, फिर वो 1 महीने के लिए वो मेडिटेशन में ही रहता है वो। तो वेस्टर्न आर्ट में जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पिकासो वगैरह सब हैं, उसमें पिकासो ने एब्स्ट्रैक्ट को इतना ऊंचा लेके गया, इतना ऊंचा लेके गया वो, उससे बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा हो गए। तब तक तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं था। पिकासो ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक पेंटिंग रेनिका, उससे वो फेमस हो गया। फेमस होने के बाद उसने क्या क्या किया, मिरर, ये वो आई एम विद माई गर्लफ्रेंड, ये सब सब्जेक्ट देके उसने पेंटिंग बनाया, काम अच्छा किया उसने। उससे बहुत सारा आर्टिस्टों को रास्ता दिया उसने। हाँ, वो रास्ते से बहुत सारे आर्टिस्ट बने, लेकिन उसमें एक आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गॉग, वो किसी का बात नहीं मानता था। वो अपना ही स्टाइल किया उसने, अपना ही कलर बनाया, अपना ही वापरा, सब्जेक्ट क्रिएट करके स्केच करके पेंटिंग किया। बोलो, उसका जो भी, उसका ओरिजिनल तो नेदरलैंड्स में है अभी भी, लेकिन वो नहीं भी देखेगा तो उसका किताब से मालूम पड़ता है, स्केच के बिना उसने काम नहीं किया। विंसेंट वैन गॉग को तो हीरो ऑफ द फाइन आर्ट ऐसा बोला जाता है। हीरो ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो उसके बारे में हम लोगों को भी मानिक शिंगे मैम ने उनके बारे में वो बताते थे, और जितने भी आर्टिस्ट के बारे में हमको कॉलेज में थाना स्कूल ऑफ आर्ट में जो भी पता चला वो मानिक मैम से पता चला। लेडी है मानिक शिंगे, उनके मिस्टर भी, हस्बैंड भी हैं, वो राज शिंगे करके। तो दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों शायद वसई में रहते हैं, थाना वसई वहाँ पे रहते हैं, और वो दोनों पेंटिंग्स ही करते रहते हैं। उन्होंने पूरा लाइफ
पेंटिंग के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो आप भी सर, आपने पूरा अपना लाइफ मतलब पेंटिंग के लिए डेडिकेट किया हुआ है। इसके लिए आपको हम लोग रियल आर्टिस्ट ही समझते हैं। ये जो हमारा सीरीज़ है ये इसी के लिए है कि रियल आर्टिस्ट कौन है और दूसरे आर्टिस्ट जिसको हम लोग समझते हैं और जो रियल में अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करते हैं वो आर्टिस्ट, उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। राइट। ये आपका जो स्टेप है ये बहुत सही स्टेप है। नहीं तो देखिए ऐसे एक मुलुंड का एक छोटा घर में रह के कौन अपने को पहचानता है। अभी रास्ते से जाते रहेगा मैं कोई ये जो मुझे पहचानने वाले बोलेगा अरे शेट्टी साहब आर्टिस्ट जा रहे हैं अपना, लेकिन ऐसा नहीं तो कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। इवन मेरा अपना जात भाई लोग ने मुझे नहीं पहचानते। बहुत ये तो बहुत दुख भरी कहानी है वो। हाँ। नहीं, अभी मेरे ख्याल से थोड़े ही दिनों में सब लोगों का, क्योंकि कोरोना ने हमको बहुत सब सिखाया है। कोरोना से एक बात ये हुआ है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा भी सही क्या है गलत क्या है समझने लगा है घर में बैठ के। तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो एक हमारा स्टेप इसके लिए भी है क्योंकि आगे भी अभी हम लोग देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जो ऑलरेडी, जैसे आप अमृता शेरगिल, है, बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम है। तो वो लोग फेमस इसके लिए हुए क्योंकि उनके पास उनके पॉलिटिशियन नेहरू, उन्होंने सब उनको मदद किया था। तो वैसे तो मेरे ख्याल से वो अकेले आर्टिस्ट नहीं थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका नाम ही नहीं है। इवन महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पूरा लाइफ डेली लैंडस्केप बनाना, डेली स्केच करना, ऐसा उन्होंने पूरा लाइफ निकाल दिया उसमें। लेकिन उनके बारे में ना उनका डॉक्यूमेंटेशन है, ना उनके बारे में कुछ लिखा गया है, ना उनको कैमरे के सामने लाया गया है। नहीं लाया। तो और वो शाही भी है। हाँ, वो थोड़ा शर्मीले हैं। हाँ। उसका कारण क्या होता है, कभी आए नहीं इतना आगे। हाँ। तभी उनको डर लगता है, अरे यार क्या है ये, ऐसा। लेकिन वो जब तक उतना अपना शाइनेस छोड़ के आगे नहीं आते तो दुब के ही रहेगा वो। अच्छा। वो आर्टिस्ट को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं करता है वो काम, वो सही है और लोगों ने देखना चाहिए। अच्छा, सोसाइटी को देने के लिए उस आर्टिस्ट के पास भी बहुत कुछ है, बराबर, ये उसने दुनिया को दिखाना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो अभी आर्ट टीचर वगैरह हैं, तो उनका काम वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल ही कर रहे हैं बेचारे। एक एग्जीबिशन रखने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एग्जीबिशन बोलेगा तो 1.5 लाख रुपए। तो इतना करने के बाद भी अगर आपका सेल नहीं होता है और मीडिया को अगर आप बुलाते हो तो उनको अलग से पैकेज देना पड़ता है कि आप मेरे बारे में ऐसा लिखो, तो लिखने वालों को भी अलग ये करना पड़ता है। तो लेकिन एक बहुत अच्छा है कि सोशल मीडिया जो है, जो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इसमें हम लोग रियल आर्टिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रियल में जैसे डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट लोगों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, रियल इंडियन आर्टिस्ट लोगों का लिस्ट बनाना चाहते हैं, रियल इंडियन आर्टिस्ट लोगों का काम पूरा दुनिया को अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग दिखाएंगे तो सोशल मीडिया से जो ये स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है आजकल। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैं कोशिश करूँगा और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को आपके सामने दिखाने का। सर, और भी आपसे पूछना है कि जो यंग जनरेशन है, तो जैसे आपने 2 चीज़ बताया कि स्केचिंग इम्पोर्टेंट है और कलरिंग इम्पोर्टेंट है और कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ें आपने बताई। तो अभी पेरेंट्स का भी ये होता है कि बच्चे ने तुरंत जॉब में लगना चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसे तो मेन हर एक माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है। तो मुंबई में अगर आपको रहना है तो आपका सब कुछ रेंट है, ये है, वो है, तो आपके हाथ में पैसा चाहिए। तो आर्टिस्ट बनना मुंबई में रह के कितना मतलब अफोर्डेबल है कि आर्टिस्ट बनना ही बंद हो जाएंगे, या तो गांव में जाके आर्टिस्ट बनना पड़ेगा आपको? नहीं, मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें आर्टिस्ट थोड़ा तो दिन निकाल सकता है। अच्छा। बाकी कोई शहर में मैंने नहीं देखा। इवन दिल्ली में बड़ा बड़ा इवेंट्स होता है, हुसैन का पेंटिंग का गैलरी 42 में सब होता है। वडेरा एक बड़ा गैलरी खोल के रखा है, 4-5 लेडी सेक्रेटरी वो रखा है, किससे बात नहीं करेगा वो।
और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हाँ शाम का संध्या पर तुम अपना ही घर जाते हो ना, हाँ तो अपने ही घर जाने के लिए तुमको आज का दिन का कम है क्या वो देखते हो तुम। हाँ आज तुम हुसैन का 10 प्रिंट भेजा, हुसैन का 10 बनियान भेजा, हुसैन का 2 कैनवास भेजा, हाँ तो तुम कमाते उससे, तो उससे बोलो ना, बराबर। आर्टिस्टों को चुन के उनको लेके आओ ऊपर। वो नहीं करता है लोग। तो बम्बई एक शहर ऐसा है जहाँ पे आर्टिस्ट जी सकता है, अच्छा, हाँ 2 रोटी खा सकता है वो बराबर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया हमको और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी Thank you, पेंटिंग्स अभी मैं नीचे दिखा रहा हूँ। एक और सर के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मैं नीचे पूरा ये चैनल में हमारा पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बहुत सारा लिंक भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि सर का काम, और सर ने भी 6 बुक लिखा है आर्ट के ऊपर। 6 बुक लिखा है सर ने। अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो सर के ऊपर, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हो। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। उनका भी मैं नीचे आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।